अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। नाजरीन, सबसे पहले आपका बेनता शुक्रिया, आपने हमारी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन, गुज़रा हुआ कल पूरा दिन हम आँख मचोली देखते रहे। सैयद इकरारुल हसन और हक खतीब बादशाह, जो पीर साहब हैं या कामल उनको कह सकते हैं, पीर तो नहीं कह सकते। तो मैं सही सच्चे दिल से कहता हूँ कि इकरार भाई, आप नाकाम हो गए हो। आपने कोशिश बहुत अच्छी की है और ये आसान काम नहीं था, बहुत मुश्किल था, लेकिन आप तैयारी के साथ नहीं गए। आपने कम अज़ कम 5 या 10 उलमाए कराम को साथ लेकर जाना था। ये आपके जाने का तरीका और सवाल और जवाब और रिकॉर्डिंग की हमको आवाज़ भी नहीं आ रही। तकरीबन 50% जो है ना, इससे भी कम जो है ना वो आवाज़ आ रही है, पता चल रहा है क्या बात हो रही है। बाकी आपके पास इतने माइक हैं, तो उन्होंने काम करना वहाँ क्यों छोड़ दिया? ठीक है, मुझे कोई समझ नहीं आई कि कल क्या हुआ है। आप माशाल्लाह जो भी प्रोग्राम करते हैं वो एक तरतीब के साथ, और आपका हर प्रोग्राम कामयाब होता है, लेकिन कल का प्रोग्राम आपका बिल्कुल फेल हो गया। ठीक है, और दूसरी बात ये है कि ये इस तरह के मौके हर रोज़ नहीं आते, ये कभी-कभी आते हैं। अब आप क्या उम्मीद रखते हैं कि दोबारा 1-2 हफ्ते में आप दोबारा उनके पास जाएँगे? मैं तो कहता हूँ बहुत मुश्किल है। जाने में तो कोई हर्ज नहीं है, दोबारा भी आदमी जा सकता है, लेकिन तैयारी के साथ। और आप जिस तरह आवाज़ें लगा रहे हैं कि पाकिस्तान के उलमाए कराम मेरा साथ दें, तो जब साफ़ी दुनिया पे मुश्किल वक़्त आता है, तो जब दूसरा ग्रुप आपको आवाज़ लगाता है, तो आप जाते हैं? बिल्कुल नहीं जाते। तो मेरा भाई ये बात है कि हर चीज़ का एक तरीक़ाकार होता है। 22 करोड़ अवाम में आपको 5 या 10 उलमाए कराम नहीं मिले, मैं यकीन करें इस चीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। आपने कोशिश नहीं की, आप जो है ना इस सारे प्रोग्राम में फ़ेल हो गए हैं। मैं इंतहाई माज़रत के साथ, आप मेरे बड़े भी हैं, आप उस्ताद भी हैं मेरे, और मैं एक अरसे से आपको फ़ॉलो कर रहा हूँ और आइंदा भी करता रहूँगा। मेरी फ़ैमिली भी आपका बहुत एहतराम करती है, मैं भी एहतराम करता हूँ, आप सैयद बादशाह भी हैं, लेकिन इस सारे मामले में आप नाकाम हो गए हैं। ठीक है? आपको चाहिए था कि आप 22 करोड़ अवाम में 5-10 उलमाए कराम आप का एहतराम करने वाले आपको अपने मतलब के मिलते, जो इल्म में भी उनका सानी कोई ना होता, और वो साथ रहकर आप जाते, तो एक तरीक़ाकार होता है ना हर चीज़ का। तो इस कल की पूरी जो हमने दिन ज़ाया किया, हमको क्या मिला? इकरार भाई, आप हमको बताओ। ठीक है, मेरी ये वीडियो आप इतनी ज़्यादा लोग सुनो, आगे शेयर करो कि मेरी आवाज़ इकरार भाई तक पहुँचे। इकरार भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। भाई, आप इतने पढ़े लिखे इंसान हो, इतने संजीदा हो, कोई काम जिस पे आप हाथ रखते हो आप उसको सोना बना देते हो। तो कल आपने ये क्या किया है? मेरी समझ से बाहर है। यकीन करें, मेरी समझ, अगर नाज़रीन आपको इसकी समझ आई हो तो फिर कमेंट्स करके मुझे बता देना। ठीक है? ये सारे लोग इकरार भाई की तारीफ़ें कर रहे हैं, किस चीज़ की तारीफ़ें कर रहे हैं? इसमें हमको क्या हासिल क्या हुआ है? ठीक है? और दूसरा ग्रुप जो है हक खतीब, वो तो अपने नारे लगा रहे हैं। ठीक है? तो हमको क्या हासिल हुआ है? ये जो मकसद लेकर गए थे उसमें कामयाबी नहीं हुई। ठीक है? तो मिलेंगे एक अगली वीडियो में। ये वीडियो मेरी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि हक खतीब जो है उनको भी पता चले और इकरार भाई को भी पता चले। और नाज़रीन, मैं किसी से डरता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात से डरता हूँ। ये जो 2 नंबर पीरी फ़कीरी का ढोंग रचाया हुआ है इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, बरसगीर पाक व हिंद में, ये अल्लाह से माफ़ी मांगें। इकरार भाई, आपने बहुत अच्छा काम किया। ये तो हक खतीब एक हैं, इस तरह के हक खतीब तो पाकिस्तान में हर गली कूंचों में हैं। आप सब के पीछे जो है ना पड़ें, सबको पकड़ें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन आप तैयारी के साथ जो है ना, ये क्या शरीयत तरीक़त, कहते हैं हम तरीक़त वाले हैं। ठीक है? हम शराब पिएँ, हम चरस पिएँ, हम नमाज ना पढ़ें, हम तरीक़त वाले हैं। ओ खुदा के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। ठीक है? आपको इल्म ही नहीं है। इकरार भाई, कल आपकी बातें मुझे बहुत पसंद आई हैं कि आप कुरान की आयत पढ़ो, आपको कुरान पढ़ना नहीं आता। ठीक है? हदीस आपको नहीं आती, नमाज आप नहीं पढ़ते, और कहते हैं आप तरीक़त वाले हैं। शर्म करो। तरीक़त और शरीयत ये दोनों साथ-साथ में हैं। जब तरीक़त के ऊपर हम अमल करेंगे तो वही शरीयत बनेगी, और शरीयत के ऊपर अमल करेंगे तो वही तरीक़त है।
तरीकत कोई अलादा चीज नहीं है। अगर कोई तरीकत को कोई अलादा समझता है तो वो शैतान है, दज्जाल है, वो फ्राडी है, और इसके खिलाफ इकरार भाई आप जहाद करें, हम आपके साथ हैं। ये हर गली कूंचे पाकिस्तान में इस तरह के जो लोग हैं ना वो हैं, ये माफिया है, ठीक है। और इसमें बड़े बड़े नाम हैं। इकरार भाई मैं आपको दोनों हाथ से सलाम पेश करता हूँ कि आपने इतनी हिम्मत दिखाई, ठीक है। एक मर्द का आपने जो है ना काम किया है, और हम उम्मीद रखते हैं कि जो बाकी भी बड़े बड़े आस्थानों में जो सांप छुपे हुए हैं ना, जो दहशतगर्द हैं और माफिया हैं, ठीक है। मैं इस तरह के अल्फाज बोलता हूँ तो लोग मेरे घर वाले मुझसे नाराज हो जाते हैं। ओ भाई खुदा से डरो, खुदा से डरो। हमारे पास अल्लाह का कुरान है, आका अलैहिस्सलाम की हदीस मुबारक है, उसके बाद सहाबा कराम की ज़िंदगी है, और औलिया अल्लाह जो मिशन लेकर आए हैं बरसगीर पाक को, इनमें इसको जो नुकसान पहुंचाने वाले आप दहशतगर्द हो, ठीक है, आप माफिया हो। आप अपने बच्चों की शादियां करते हो, ढोल बाजी और इतने इतने पैसे खर्च करते हो, और जो गरीब जिनके बाल चिट्टे हो गए हैं हमारी बच्चियों के, वो बच्चियां बेचारी उधर रिश्ते के इंतजार में, आप उनकी मदद नहीं करते, और सारा पैसा आप अपने पॉकेट में डालते हो। और जो दरबार के अंदर रास्ता जाने वाला है वो कच्चे रास्ते हैं। और अगर मैं खुद कहता हूँ, मैं पाकिस्तान की पंजाब की बड़ी 3 दरबारों पे गया हूँ, वहां जो कपड़े हैं वो आप पाक नहीं रख सकते, गुसल खानों की इतनी बुरी हाल है। आप कहते हैं सफाई निसफ ईमान है, तो आपके दरबार में भी तो ये नजर आना चाहिए सफाई निसफ ईमान है। लोगों को पागल बनाया हुआ है, उल्लू बनाया हुआ है लोगों को। सफाई निसफ, ओ अल्लाह के बंदो, सफाई निसफ ईमान है, लेकिन आपके घर से भी तो नजर आए ना, इतने इतने नजराने कहा जाते हो, कम अज कम अपनी वो वॉशरूम तो ठीक कराओ, ठीक है। आदमी उधर इस्तंजा नहीं कर सकता, ये कपड़े मेरे नापाक उधर हो गए हैं, ठीक है। कितने लोगों के कपड़े नापाक होंगे तो हमारी नमाज नहीं होगी। आप कहाँ के पीर फकीर हो। इकरार भाई इसके ऊपर भी आप आवाज उठाओ। ये जितने भी वॉशरूम है और ये जो लंगर घटिया किस्म का देते हैं सबसे सस्ता और नाकस माल डालकर, अल्लाह का वास्ता इकरार भाई उसके ऊपर भी जो है ना आप आवाज उठाओ, हम आपके साथ हैं, ठीक है। मिलेंगे एक अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।